देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल और मैं आपके साथ रवीना आरजू। तो बढ़ते खबर की ओर बता दें कि बिहार में बढ़ते अपराध एवं गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल आज राजभवन मार्च निकालेगी। बिहार में बढ़ते अपराध जिस तरीके से लगातार आए दिन हत्या, लूट, अपहरण जैसी घटनाएं हो रही है, कई भाजपा के नेताओं की भी हत्या हो चुकी है और लगातार अब बिहार में आम हो या खास कोई भी सुरक्षित नहीं है। लगातार हमले किए जाते हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से गिर चुकी है। सबसे पहले राजद के राजभवन मार्च पर भाजपा प्रभाकर मिश्रा ने पलटवार किया। पहले मैं आपको सुनाती हूँ। राजद का राजभवन मार्च एक नई नौटंकी है। मार्च करने वाले लोग वो दिन भूल गए जब उनके राजपाट में लड़कियों को सरेराह उठा लिया जाता था। सूर्योदय के बाद महिलाएं सड़कों पर नहीं निकलती थी। अपहरण ने उद्योग का दर्जा ले लिया था। डॉक्टर से छिनी नई गाड़ी सीएम आवास में पाई जाती थी। शोरूम से गाड़ियां उठवा ली जाती थी। जनता के जहन में ये सारी घटनाएं हैं, उन्हें याद कर अब भी सिहर उठते हैं लोग। इसलिए राजभवन मार्च को सुबह की जनता नोटिस नहीं लेती। बिहार में कानून का राज है और अपराधियों की जगह जेल में है। दरअसल राज्य में सक्रिय बालू माफिया के खिलाफ जब से सरकार ने कार्रवाई शुरू की, राजद के नेता तिलमिला गए हैं। उनके आर्थिक धंधे पर चोट पहुंच रही है क्योंकि उनके ही लोग इस कारोबार में लिप्त हैं। इसलिए राजद का यह मार्च जनता की आंखों में धूल झोंकने के अलावा कुछ नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय, आपसे सवाल है कि बिहार में क्या जंगल राज है या मंगल राज? बिल्कुल, देखिए रानी, जिस तरीके से बिहार में आए दिन हत्याएं, लूट, अपहरण, बच्चियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, चाहे वो राजनेता की बात कर ले या आम लोगों की, जिसको लेकर राजद की ओर से आज राजभवन मार्च निकाला गया है। इस वक्त हम राजद कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और राजद कार्यालय की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सभी कार्यकर्ता नेता यहां पहुंचने लगे हैं और इस वक्त जो है जिंदाबाद के नारे लगने लगे हैं राजद के नेता तेजस्वी यादव का। और जो ये कहीं ना कहीं ये राजभवन मार्च जो है राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नेतृत्व में और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकाला जा रहा है, जिसको लेकर राजद काफ़ी दिनों से इसकी तैयारी कर रहा था और सरकार को घेरने की जो रणनीति है वो बनाई जा रही थी। क्योंकि बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने रानी, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को किस तरीके से घेरा जाए, इसको लेकर राजद की ओर से ये रणनीति बनाई गई है और रणनीति के तहत जो है आज राजभवन मार्च किया जा रहा है। और बिहार में जो पुलिस व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं, जिसको लेकर राजद की ओर से आज राजभवन मार्च किया जा रहा है। और पटना के राजद कार्यालय से वीरचंद पटेल पथ से यानी राजद कार्यालय से सीधा जो है राजभवन तक जाएगा। लेकिन पुलिस ने भी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है और जगह जगह पर प्रशासन की भी खास तौर पर मुस्तैदी की गई है। तो राजद की ओर से आज राजभवन मार्च किया जाएगा क्योंकि बिहार में आए दिन घटनाएं हो रही हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव लगातार अपने एक्स पोस्ट पर, फेसबुक और ट्विटर के जरिए जो है हमेशा हमला करते रहते हैं और सरकार पर हमला करते रहते हैं। और जो है जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर, और कहीं ना कहीं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुके हैं। कई आईएएस आईपीएस अधिकारियों का तबादला हो रहा है लगातार। कल भी कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। कई नए सिटी एसपी और पुराने सिटी एसपी को बदला गया है। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजधानी जब सुरक्षित नहीं है तो आम शहरों की बात कर ले तो क्या घटनाएं हो रही हैं। चाहे बात करें अभी हाल में ही पटना सिटी में भी 2 भाजपा नेता की हत्या की गई थी। बिहार के कई ऐसे जिलों में बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं और घर में डकैतियां हो रही हैं, चोरी हो रही हैं। जिस तरीके से पुलिस लगातार की सुविधाएं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी हत्या, लूट, अपहरण जैसी घटनाएं हो रही हैं। और इस वक्त राजद कार्यालय के बाहर हलचल तेज है और तमाम नेता जो है बस अंदर से बाहर जब निकलेंगे वो भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो इस बार कहीं ना कहीं राजद की ओर से आज रानी जो पूरे राजभवन मार्च किए गए हैं और पूरे बिहार से कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता नेता यहाँ पर मौजूद हैं और सरकार को घेरने के लिए काफ़ी तैयार हैं। जी रानी। संजय जी,
जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर हम बिहार के नेता या आम जनता की बात करें तो क्या आपको लगता है बिहार में नेता या आम जनता सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से आए दिन नेताओं की हत्या हो रही है, धमकियां मिल रही हैं। अभी हाल में ही गिरिराज सिंह जब बेगूसराय में थे और जनता दरबार लगाए थे, उसी बीच में एक शख्स उनके भीड़ में घुसता है और उन पर हमला कर देता है, लेकिन बाल बाल वो बच जाते हैं क्योंकि जो वहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, भाजपा के नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, जो उनके सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी हैं, उन्हें रोकते हैं। लेकिन अभी हाल में ही भाजपा नेता की हत्या की गई थी पटना सिटी में, चौक थाना अंतर्गत, और कुछ दिन पहले जो है पटना के सुल्तानगंज में भी और आलमगंज में भी घटनाएं घटी थी। दूध व्यवसायी और भाजपा नेता की हत्या की गई थी, लेकिन अभी भी उस मामले में कहीं ना कहीं अपराधी जो है पुलिस के चंगुल से फरार है। अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। लेकिन इस मामले में जो दूसरे हत्या हुई थी न भाजपा नेता के, उस मामले में जो है अपराधी की पकड़ जो है अपराधी सलाखों के पीछे है, भले पकड़ा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ और जो डर था, जो लॉ एंड ऑर्डर जो बिहार में चुस्त दुरुस्त है, वो कहीं ना कहीं वो ख़राब हो चुके हैं। और जो पुलिस का जो कह सकते हैं कि पुलिस की जो मुस्तैदी होती है, उस पर सवाल उठ रहे हैं रानी। और लगातार बिहार की राजधानी में जब लोग सुरक्षित नहीं हैं तो आम जो बिहार के 38 ज़िले हैं वहाँ भी लोग सुरक्षित नहीं है। बिहार के अलग अलग ज़िलों से, चाहे वो बिहार के दरभंगा हो, मधुबनी हो, झंझारपुर हो, या बात करें पूर्णिया की बात करें, या बात करें अलग अलग ज़िलों की बात करें, नालंदा हो, बेगूसराय हो, तमाम उन ज़िलों की बात करें तो कहीं भी लोग सुरक्षित नहीं है। चाहे लखीसराय हो, आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बच्चियां जब स्कूल से पढ़ने के लिए जा रही हैं तो कहीं ना कहीं अपहरण हो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चियों के साथ दुष्कर्म होते हैं और दुष्कर्म कर उसके बच्चियों की हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं और नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू की ढोल पीटते हैं, उन पर अब सवाल उठना लोगों का लाजमी हो चुका है। जी रानी। संजय, अगर हम बात करें तो हाल में ही पटना सिटी में 2 भाजपा की नेताओं की हत्या कर दी गई थी, इसमें आप क्या कहेंगे? क्या चल भाभी? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कहा कि भाजपा के 2 नेताओं की हत्या की गई थी अभी हाल के दिनों में, लेकिन एक मामले में अभी भी कहीं ना कहीं पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। पटना में इतनी व्यवस्था की गई है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे, डायल 112 की गाड़ियाँ, जगह जगह पर पुलिस की तैनाती। और पटना की बिहार की राजधानी पटना में जहाँ पुलिस मुख्यालय है, जहाँ बिहार के डीजीपी, एडीजी, तमाम पुलिस पदाधिकारी, पुलिस अधिकारी बैठते हैं, वहाँ पर इस तरह की घटनाएं घटती है तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है, लाजमी है। और बिहार की राजधानी में बच्चियाँ हों, चाहे बैंक डकैती हो, चाहे लूट हो, हत्या हो, अपहरण हो, इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी हैं बिहार में। और आए दिन तेजस्वी यादव लगातार सवाल पूछते हैं। अभी हाल के दिनों की बात करें तो दानापुर में भी जो है माफ़ कीजिएगा, फुलवारी शरीफ में जो है एक ज़मीन व्यवसायी की हत्या कर दी जाती है। जो ज़मीन के ब्रोकरी करते हैं, जो ज़मीन का व्यवसाय करते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। और बाइक सवार 2 अपराधी आते हैं, एक ही बाइक पर 3 सवार, और दोनों उतरते हैं हथियारबंद और सीसीटीवी कैमरे में कैद होते हैं। अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं उस मामले में। और कहीं ना कहीं फुलवारी में इस तरह की घटना घटी है। बिहार की राजधानी का ये घटना है। देखिए इस वक्त राजद कार्यालय के बाहर हलचल तेज हो चुकी है और तमाम नेता कार्यकर्ता जो है वो पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से आज राजभवन मार्च रखा गया है राजद की ओर से, उसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो है सरकार को घेरने की जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। देखिए हम बात करने की कोशिश करते हैं, जो आरजेडी के नेता हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि तस्वीरें बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आज राजभवन मार्च रखा गया है। बिहार आज राजभवन मार्च रखा गया है। राजभवन मार्च है आज आप लोगों का। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं बिगड़ चुका है क्या? लॉ एंड ऑर्डर एक नहीं बिगड़ा हुआ है, अनेकों तरह का समस्या है। लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन गरीब जनता की बात कौन कह रहा है?
आज बिजली, पानी, जल जीवन, हरियाली के चलते जो मर रहा है जनता, उसको कोई देख रहा है? उस विषय पे आप लोग की चर्चा नहीं करना रहता कभी। हम चर्चा करें कि बिजली क्या हो रहा है, पानी क्या हो रहा है, सर्वे क्या हो रहा है, लैंड सर्वे क्या हो रहा है, इस सब पे चर्चा तो कभी आप लोग करते नहीं हैं। इस सब पे चर्चा कीजिए। क्या लगता है बिहार में अपराधियों का बोलबाला हो चुका है क्या? जिस तरीके से आज आप लोग देंगे, बयान देते हैं, रुकिए। देखिए कहीं ना कहीं रितलाल यादव हैं, राजद के विधायक और दानापुर से ये विधायक हैं। सीधे तौर पर रानी उन्होंने कहा कि और भी कई मुद्दे हैं, अपराधी मामले को लेकर हो या किसी भी मामले को लेकर हो, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर आज राजभवन मार्च राजद की ओर से की गई है। और जिस तरीके से तमाम जो राजद के नेता हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और बस कुछ ही देर में राजभवन मार्च के लिए बाहर निकलेंगे राजद कार्यालय से, और सड़कों पर पूरी तरीके से हजारों की संख्या में राजद के कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आएंगे और काफी संख्या में राजद के जो बड़े नेता हैं वो नजर आएंगे। जी बिहार राज्य की, तो बिहार के अलग अलग जिलों में हर दिन हत्याएं हो रही है संजय, क्या बिहार में सुशासन की यही सरकार है? पर आए दिन सवाल उठते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी हाल में ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ी बैठक की थी एक अन्य मार्ग में, और बिहार के पूर्व डीजीपी जो है RS भट्टी मौजूद थे, बिहार के ADG मौजूद थे, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के अलग अलग जिलों के SSP पुलिस अधिकारी मौजूद थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर की बैठक कहीं ना कहीं विफल रही, और उसके बावजूद भी बिहार की राजधानी पटना में कई बार हत्याएं हो चुकी हैं। कई बार जो है बिहार के अलग अलग जिलों में हत्याएं हो रही है, लूट हो रही हैं। तमाम मामलों को लेकर कहीं ना कहीं बिहार में सवाल उठ रहे हैं, और बिहार में आज सवाल उठ रहे हैं जिसको लेकर राजद ने पूरी तरीके से कमर कस चुका है और सड़कों पर उतरकर राजभवन मार्च करेगा कुछ ही देर में। और तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता जो हैं वो पहुँच चुके हैं, नेता पहुँच चुके हैं, काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, और सरकार को घेरने की जो रणनीति बनाई गई है उसको लेकर जो है पूरी तरीके से राजद आज सड़कों पर नजर आएगी। जी रानी। संजय, जब बिहार में NDA की सरकार होती है तो राजद उनसे पूछता है कि इसे जंगल राज कहिएगा या मंगल राज, और जब महागठबंधन की सरकार बिहार में होती है तो बीजेपी के लोग बोलते हैं कि बिहार में जंगल राज आ चुका है और गुंडा राज हो चुका है। इस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? बिहार में गुंडा राज कहिए या जंगल राज कहिए, राज तो गुंडा का ही है। कहीं ना कहीं सरकार भले किसी की आ जाए, लेकिन अपराधियों का बोलबाला है, और अपराधी जो है वो कहीं ना कहीं खुलेआम हत्याएं कर रहे हैं, पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। और बिहार में चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या NDA की सरकार या हो या महागठबंधन की सरकार हो, बिहार में हत्याएं और अपहरण और लूट जैसी घटनाएं होती रहती है। लेकिन इन दिनों जब से NDA की सरकार बनी है तब से लगातार कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। और बिहार में सुशासन बाबू की जो सरकार कही जाती थी, नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से लोग जानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं सुशासन बाबू ही अब पूरी तरीके से विफल नजर आ रहे हैं। जब बिहार के मुखिया ही इस मामले को लेकर मौन है तो बाकी लोगों की क्या हाल हो सकती है वो खुद आप समझ सकते हैं रानी, कि बिहार में बच्चियां कितनी सुरक्षित हैं, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही है, और जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं तो सवाल सरकार से ही पूछा जाएगा। इसके लिए आज राजद ने सड़कों पर उतरने की पूरे तरीके से फैसले लिए हैं, और आज रवन में मार्च करके राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो बिहार के राज्यपाल हैं उनको ज्ञापन सौंपेंगे, और काफ़ी संख्या में सड़कों पर उतरने के लिए राजद के कार्यकर्ता तैयार हैं। जी रानी। संजय, राजभवन में मार्च निकाला जा रहा है, आपके पीछे कई लोग नजर आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उनसे बातचीत कीजिए, क्या उनका है कानून व्यवस्था को लेकर? आगे पीछे धक्का धोती कृपया नहीं करके पूरी तरह से शिष्टाचार। बिल्कुल, हम बात करने की कोशिश करते हैं, राजद के विधायक हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं, और तमाम सवाल। सर, आज आप लोगों का राजभवन मार्च है, किस तरह की तैयारी आपने पहले से की थी और क्या सरकार? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बिहार की जो हालात है, पटना की हालात है, जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, DGP बैठते हैं, मुख्य सचिव बैठते हैं, यहाँ लगातार हत्याएं हो रही हैं।
लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही है। मुख्यमंत्री जी चुप है, आंखों में पट्टी बांधे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा और निश्चित तौर पे आज हम लोग महामहिम के पास जा रहे हैं। राज्यपाल बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो, हमारा यह मांग है। इसी को लेकर आज हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं भाजपा के लोग कि जब आपकी सरकार आती है तो गुंडा राज होता है। ये आप लोगों की सरकार के समय, लालू यादव की सरकार के समय घर से ही, मुख्यमंत्री आवास से ही पूरी तरीके से अपराधियों को रखा जाता है। नेताओं को शर्म नहीं, हाया नहीं है। आज बिहार में इतने हत्या हो रही है, पटना जैसे शहर में दिन दहाड़े हत्या हो रही है और मुख्यमंत्री जी आंखों पर पट्टी बांधे, मुंह में दही जमाए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाली पार्टी नहीं है। ये कमजोरों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है और यह पार्टी संघर्ष में विश्वास रखती है। और सड़क से लेके हम निकले हैं महामहिम जी के पास। त्राहिमाम है इस बिहार में। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो, माननीय नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में नए बिहार गढ़ना चाहते हैं। नौजवान उबाल है, नौजवानों में क्रांति है, नौजवानों में एक आंदोलन खड़ा हुआ है जो नया बिहार बनाने के लिए आतुर है। और 2025 में बिहार नया बिहार बनेगा और तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस बिहार को आगे ले जाएंगे। आज लेकिन काफ़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई आपके राजभवन मार्च को रोकने के। हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। बाबा साहब ने जो ताकतें दी हैं संविधान में, जो मेरा मौलिक अधिकार है, उस अधिकार के तहत हम लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से जनता के सवालों के लेकर हम संघर्ष करते हैं। तो देखिए, साफ तौर से राजद के विधायक उन्होंने कहा कि जो है हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। और आज राजद कार्यालय के बाहर काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। और देखिए, जो है राजभवन मार्च बस थोड़ी देर में तैयार है निकलने के लिए। और जब राजभवन निकलेगा उस वक्त भी पुलिस रोकने के लिए जगह जगह पर बैरिकेटिंग, दंगा नियंत्रण वाहन, वाटर कैनन की गाड़ियाँ, सभी काफ़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है उन्हें रोकने के लिए। राजभवन जाने से पहले उन्हें पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर ही रोक दी जाएगी। लेकिन क्या पुलिस इसे रोकने में सफल हो पाती है ये नहीं, ये तस्वीर हम थोड़ी देर में आपको सब कुछ दिखाएंगे रानी। बस बिल्कुल जी रानी। धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र से खास बातचीत की हमारे सहयोगी संजय ने, उसे भी आपको एक बार सुनाते हैं। बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर आज राजभवन मार्च बुलाया गया है। हमारे साथ राजद विधायक भाई वीरेंद्र, क्या कहेंगे सर आज राजभवन मार्च आप लोग? देखिए, पूरे बिहार में अपराधी का तांडव हो रहा है। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। हत्या, लूट का, अपहरण का दौर चल गया है। और जब से ये बीजेपी शामिल हुई है और एनडीए में शामिल माननीय नीतीश कुमार जी हुए हैं, तब से ये बीजेपी वाले जिस सरकार में अपराधी तत्व के लोग मंत्री होंगे और जो शूटर किसी का रहा हो, बैंक रॉबरी करता रहा हो, वो सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हो तो अपराध तो बढ़ेगा ही ना। इसलिए आज अपने पार्टी की तरफ से, पटना जिला की तरफ से आज राज्यपाल भवन मार्च है और माननीय महामहिम राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे कि बिहार में अपराध रुक नहीं रहा है। आप इस पर कल एक महिला पत्रकार के, मैंने कहा ना कि हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे वो कोई भी महकमे का पब्लिक हो, किसान, मजदूर, सब लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। अब सवाल है कि भाजपा के नेता की हत्या हुई है। जब अपराधियों का संरक्षण अगर कोई पार्टी देती है तो निश्चित रूप से अपराध बढ़ेगा। लेकिन आप लोग की सरकार जब आती है तो ये मोदी मीडिया और गोदी मीडिया का प्रचार होता है। और आज भी गोदी मीडिया, मोदी मीडिया जिस तरह से पत्रकारों को भी हर जगह बेइज्जत किया जा रहा है और हत्या की जा रही है, हाँ बोलता है, नहीं गोदी मीडिया, मोदी मीडिया नहीं बोलता है। और हम लोग को हमेशा बदनाम करने का प्रयास किया गया है, लेकिन जनता मालिक है, जनता सब फैसला करती है। हो गया। देखिए, हमारे साथ कहीं ना कहीं नहीं दिखाया जाता है। और बिहार में बढ़ते जिस तरीके से अपराध और कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं बिहार में चरमरा गई है और नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता था, वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से सुशासन बाबू पर अब सवाल उठ रहे हैं। और जिसको लेकर
राजद की ओर से राजभवन मार्च किया जा रहा है और इसको लेकर जोरदार हमला भी किया गया सरकार के ऊपर। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मैं संजय कुमार, लाइव इंडिया हर पल, पटना। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।